शायद पीएचडी भी कर, उनका उसका बाद आपका ये नेहरू वगैरह, नेहरू से मास्टर्स भी किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो बहुत क्वालिफाइड आपका लेडी है। एंड देन एपीसीएस भी इंटरव्यू दिया हुआ है। तो वो सब एक्सपीरियंस वो शेयर करेगा। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इतना बिजी रहते हुए कैसे पास किया ना, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि हम मेरे वाइफ को भी देखते हैं, सो बिजी, ठीक है, नौकरी करते हुए भी, मतलब बच्चा तो खाना पीना ना खिलाना वाइफ लोग ही करना पड़ता है। एंड देन शी वॉज बेसिकली अपना ड्रीम को छोड़ के फुल टाइम मदरहुड में था। फिर बाद में उनका इंटरेस्ट जागा, फिर उसने दिया, क्लियर भी कर लिया, ठीक है। तो नाउ जुम्बिन, ओवर टू यू ना, आप शेयर कर दीजिए अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच अचिन यातुम, हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, वेर आई कुड interact with fellow comrades and fellow friends and share my experience with you all. So, my name is Jumbin Doke. I did my graduation from St. Anthony's College, Shillong. और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी नेहरू शिलोंग से ही हुआ था। तो मेरा जर्नी लाइक स्टार्टेड लॉन्ग बैक, मैंने इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, मोर देन 10 years का जर्नी है मेरा अभी तक का सफर ना। तो इट हैज नॉट बीन एन इजी वन। ओके, आई एम सो ग्लैड कि कोई मम्मी भी है यहाँ पे। तो सी, माई जर्नी, हम अपना अभी का अचीवमेंट, अभी हम जो यहाँ जो पीजीटी अभी क्लियर करके आया है, उससे पहले आई वांट टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन माई years ऑफ disappointments and years of failure, and I'll be so happy if I can inspire even like एक यहाँ में एक भी मेरा स्टोरी से इंस्पायर होने से I'll be very happy and I'll consider it as an achievement in itself। ठीक है। तो मेरा ऐसा हुआ कि मेरा आई स्टार्टेड माय जर्नी एपीसीएस का, मतलब नॉट नोइंग व्हाट एक्चुअली इट वाज। तो ऐसे करके 10 long years आई स्पेंट गिविंग ये। और हम लोग का समय में क्या होता था कि रेगुलर, अभी तो स्ट्रीमलाइन कर दिया ना, तो रेगुलर नहीं होता था। लाइक वंस यू गिव तो आप 3 years, फिर आफ्टर 4 years निकलेगा, ऐसा होता था। सो इन टोटल आई गेव ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 3 times दिया है। उसमें से 2 बार आई हैव रीच द वाइवा स्टेज। एंड यू नो दैट फीलिंग जब आपका नाम लिस्ट में होता है, नहीं होता है, उसको यू ओनली हैव टू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ कि कैसा क्या लगता है उस समय ना। तो आई हैव बीन थ्रू दैट स्टेज। लाइक आई फेल्ट डिजेक्टेड, आई फेल्ट दैट आई वाज नॉट गुड एनफ, आई डाउटेड माय वर्थ। तो वो वो स्पेस से गुजरा, एंड इन द मीन टाइम आई बिकेम अ मदर। मेरा 2 बच्चा है अभी, एक 6 years का बेटा और 3 years का बेटी है। इनफैक्ट माई डॉटर स्पेशल चाइल्ड है, वो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में आता है, उनका माइल्ड ऑटिज्म है। तो उसी दौरान हम मदरहुड ये क्या, तो देन आई पॉज अ लिटिल थोड़ा, एंड देन आई कंटिन्यूड अगेन, एंड देन लास्ट में आई अगेन फिर और एक बार डिसअपॉइंटमेंट हुआ था लास्ट एपीसीएस में। तो आई फेल्ट वेरी डिजेक्टेड। हम अपना एक सेंस ऑफ वो जो फेलियर होता है ना, उसको आई हैव सीन अप क्लोज। और आई वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड ब्राइट स्टूडेंट। आई से कंसिडर्ड बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम ब्राइट, बट आई वॉज कंसिडर्ड अ ब्राइट स्टूडेंट। बट तो यू नो समटाइम्स दैट बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस इतना आ जाता है आपका ऊपर कि देन यू स्टार्ट फियरिंग ना, एक फियर क्रिएट हो जाता है। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई डिसअपॉइंट पीपल ना। तो ये चीज एक, आई हैव गॉन थ्रू इट, and I'm sure many of you are also going through it, just people just assume that if you did academically well इन योर जब आप अपना स्कूल कॉलेजेस में आप एकेडमिकली बहुत इंक्लाइन था तो आप जॉब आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बट इट्स नॉट द केस। सबका जर्नी अलग होता है। माय हस्बैंड लाइक माय हस्बैंड he was a like simple past graduate, but he's also an inspiration to many। इतना उसको 23 years में उसको मिल गया जॉब ना। उसके बाद सेकेंड जॉब भी लाइक ऐसे मिल गया। देन हमको इट टुक अ लॉन्ग डिकेड। तो इसके लिए एक बहुत फैक्टर होता है इसमें कि द डिटर्मिनेशन ना, आपका डिटर्मिनेशन, व्हाट यू वांट आउट ऑफ दिस लाइफ। आपको एक मीनिंगफुल कैरियर चाहिए,
या फिर आप यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ना। तो ये एक बहुत एक मोटिवेशन जो होता है, जो वो अंदर से आना पड़ेगा आपका अंदर ना। तो दिस आई थिंक इट्स वन ऑफ द, ये एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर था दैट आई कुडंट गिव अप ना। हमको एक लगता था कि आई नीड टू हैव अ मीनिंगफुल करियर, एंड देन आई felt that I have the capability to contribute to my society ना, to give back to my society। हमको ये दिल से लगता है, एंड अभी भी लगता है कि I can do so much if given a chance। तो इसके लिए like I did not give up। ऐसा करके, so coming to my PGT journey, PGT तो after my daughter was born, तो लाइफ का प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाता है। पहले जो इतना अट्रैक्टिव लगता था, वो it does not look like it does not look as attractive as it used to be ना। तो एक लाइफ में आपको और स्टेबिलिटी और पीस चाहिए होता है ना। सो आफ्टर माय डॉटर वाज बोर्न, आई डिसाइडेड कि आई हैव टू चेंज द ट्रेजेक्टरी। अभी ट्रेजेक्टरी चेंज करना पड़ेगा मेरा, डायरेक्शन का, मेरा प्रिपरेशन का, डायरेक्शन का। सो आई डिस्कस्ड विद माय हस्बैंड एंड आई सेड आई वांट टू डू बीएड करना है हमको। एंड आई ऑलरेडी हैड आई थिंक आई माइट बी गोइंग टू फास्ट, लेकिन like I don't have experience as a talk na, so just bear with me. So after I discussed with my husband and I said I think I should do B.Ed. And I have some experience of teaching class 11 and 12 students also, and even undergraduates also, क्या बोलते हैं, पहले में before motherhood happened na। So I enjoyed that time, I enjoyed interacting with people, so I thought I think I should do my B.Ed। तो last, it's just last year only I completed my B.Ed। उसके बाद luckily इस बार like I got the opportunity to sit for the PGT examination ना। तो ऐसे करके तो दिया, एंड देन मेरा years ऑफ परसिवियरेंस था जो बोलेगा, तो years ऑफ जो ये मेहनत था। तो इट ऑल कल्मिनेटेड इनटू दिस मोमेंट। ऐसे नहीं था कि हम एक बार बैठ के पढ़ा, ऐसे नहीं है ना। ये जब जितना years का मेहनत है, ये सब एक दिन लाइक ऐसे कल्मिनेट हो गया। एंड देन ये पीजीटी में लाइक बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड क्रैक दिस एग्जाम। तो इट्स अ मतलब लॉन्ग जर्नी ऑफ, ये बहुत फेलियर देखा हमने, अप क्लोज आई हैव सीन फेलियर। तो ये है मतलब मेरा जर्नी अभी तक का। तो एक दो क्वेश्चन हम पूछते हैं ना। जी। तो मतलब जैसे कि योर हस्बैंड इज अ डीएसपी, राइट? तो यस। डीएसपी आपका हस्बैंड है, तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारा लड़की लोग तो ऐसा हो जाएगा कि और क्या चाहिए ना, ऑलरेडी मतलब हस्बैंड इतना वेल टू डू है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आपको क्या चीज़ ऐसा जो मोटिवेट किया कि नहीं हमको भी कुछ करना है ना, क्योंकि आप बीच में बहुत गैप भी हो गया था आपका, ज़्यादा गैप हो गया, पढ़ाई से भी छूट गया। तो उसमें क्या चीज़ आपको मोटिवेट किया कि हमको कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है? तो जैसे मंडेन जो भी आपका नॉर्मल कोई लड़की लोग सोचता है कि हो जाएगा, हम बच्चा को देख के रहेगा, तो वो क्या चीज़ था आपको जो ऐसा मोटिवेट हुआ आपका? हाँ जी, थैंक यू ये क्वेश्चन ये पूछने के लिए ना। अ, मेरा आफ्टर माय चिल्ड्रन, मेरा बच्चा दोनों होने के बाद, द सिंगल मोस्ट मोटिवेशन, जो मोटिवेटिंग फैक्टर था ना, वो मेरा बच्चा ही था एक्चुअली ना। when me and my husband like we were there, I used to think कि मतलब I was preparing, but I used to think कि चलो ना हो जाएगा। इवन इफ आई डोंट क्रैक इट, लाइक आई विल समहाउ डू समथिंग फॉर माई सेल्फ ना। बट एक बार जब when my children, मेरा बच्चा लोग जब आ गया, I felt that sense of responsibility that हम like I should be able to provide. In case what if my husband is not there tomorrow, na? I felt responsible for their lives. तो and like I said earlier, थोड़ा पहले हम जो बोला था कि हमको एक मीनिंगफुल करियर चाहिए था। मदरहुड इज वेरी चैलेंजिंग इन इटसेल्फ ना। एक होम मेकर का लाइफ जो एक वर्किंग वुमेन से भी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वर्किंग वुमेन क्या होता है, आप ऑफिस जाता है तो आप एक ब्रेक मिल जाता है उस समय ना। लेकिन आप अगर जब आप एक होम मेकर होता है, तो आप सुबह सुबह से लेके शाम मतलब दिन भर यू आर कॉन्स्टेंटली मने आप आपका जो ये है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है ना। तो आई नो कि होम मेकर का लाइफ इज अ वेरी चैलेंजिंग वन। बट आई वांटेड टू हैव एन इम्पैक्ट, मैंने अपना एक आई
always, like I said earlier also, I feel that I have so much to offer to the society. I have so much to give back to the society. So I felt that I had the capability, though. So no doubt there were moments of doubts. तो इसके लिए like I just pushed through. So yeah. उसको थैंक यू। और हाँ, जैसे कभी कभी हम दोनों जब फोन में बात हुआ था रात को, तो आप बताता था कि जी पढ़ने में बहुत तकलीफ होता है, टाइम मैनेजमेंट का ना, घर में बच्चा जी है, जी। एंड देन जैसे एस यू सेड कि एक ऑस्टिज्म भी थोड़ा सा है, माइल्ड ऑस्टिज्म। तो उस समय में मतलब हाउ हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम, कैसे मैनेज किया, क्योंकि एपीसीएस का पढ़ाई इंटरव्यू तक पहुंचना इज ऑल्सो नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। तो टाइम मैनेजमेंट क्या क्या, और कैसा करके, मतलब स्पेसिफिक कौन सा टॉपिक को पढ़ेगा, क्या करेगा, कैसा चूज किया आपने उस समय में? ओके। मेरा हम ऐसे था कि हम रात को ही पढ़ता था। अब जब अपना मेरा बच्चा लोग सो जाता था ना, उसी समय पढ़ता था। एंड देन वो से रिटर्न से लास्ट 1 मंथ, मतलब 25 डेज पहले हम एक वो ज्वाइन किए, स्टडी सेंटर ज्वाइन किए, जहाँ में आई यूज टू स्पेंड लाइक 5-6 आवर्स इन अ डे। वो भी इतना गिल्ट होता था बच्चा लोग को छोड़ के जाने के लिए, तो अराउंड 6 आवर्स इन अ डे आई यूज टू सिट। वो भी रिटर्न से जस्ट 25 डेज पहले ना, ऐसा जाता था। उसके बाद ये ना अच्छी हम जो आपको शेयर करना चाहते हैं, स्पेशली जो हम लोग का जो एस्पायरिंग जो मदर्स लोग है, जो हु यंग मदर्स हु आर एस्पायरिंग टू मेक समथिंग आउट फॉर देमसेल्व्स। हम आप लोग को यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को का ये एक ऐसा आइडिया है कि एक कन्वेंशनल लाइक एक स्टडी अप्रोच का एक हम लोग का एक आइडिया है ना, कि एक चेयर चाहिए, एक डेस्क चाहिए, एंड देन खाली एनवायरनमेंट चाहिए। दिस इज दैट इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट। लेकिन एज अ मदर व्हाट आई रियलाइज इज दैट कि हम लोग को ये नोशन को डिसमेंटल करना पड़ेगा। अगर आपका लाइफ बिजी है और आप एक मदर है, तो आपको ये अप्रोच को, ये नोशन को डिसमेंटल करना पड़ेगा कि आप जब आपको एक चेयर मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, तभी आप पढ़ पाएगा। ऐसा ये अप्रोच को आप डायरेक्ट टोटली डिसमेंटल करना पड़ेगा। व्हाट आई डिड वाज, जब हम मेरे बच्चा को जब हम बच्चा लोग को सुलाता था, तब दैट टाइम आई केप्ट इट फॉर करंट अफेयर्स ना। तब हम यहाँ का डेली ड्रिल में जो आर्टिकल्स आता था उसको पढ़ता था, और मे बी सम एमसीक्यूज आई यूज्ड टू सॉर्ट ना, जब बच्चा लोग को सुला सुला के फोन में ऐसा करके। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट नोशन कि हम लोग को ऐसे कन्वेंशनली टेबल चेयर बैठ के ही पढ़ना है बोल के ना। कहीं भी आप मे बी इफ यूर आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बच्चा को ना, तो आप वेटिंग लाइन में है, तो उसमें एनी वे हम लोग रैंडम स्क्रॉलिंग करता ही है आजकल ना। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रैंडम स्क्रॉलिंग, यू यू रीड थ्रू सम ये सम करंट अफेयर्स, आप कुछ आर्टिकल पढ़ लो। एंड देन आई एम टेलिंग यू, आप ऐसे रैंडम पढ़ रहा है बोलने से भी, जब आप आंसर हॉल में बैठ के जब आंसर लिख रहा होता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मेंटल आर मेंटल कैपेसिटी सो अमेजिंग। ओके, पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको वो कभी कहीं पढ़ा वाला आपका दिमाग में क्लिक करेगा, एंड देन इट विल एड सब्सटेंस टू योर आंसर। तो हम वही बोलेगा कि स्टडी वेर एवर वेन एवर यू कैन, टेबल चेयर ही में बैठ के ही पढ़ना है, वो खत्म हो गया अभी ना। पहले पहले ऐसा होता था, अभी यू जस्ट नीड अ फोन इन योर हैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एक चीज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से इज कि आपको अपना जो सिचुएशन है उस हिसाब से यू हैव टू डील ना। ऐसा नहीं कि जो सब करता है वही करना है, बल्कि है कि नहीं। हाँ तो हाँ, जैसे एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कमिंग बैक टू पीजीटी, बहुत लोग यहाँ में अभी टीजीटी भी देने जा रहे हैं ना, एग्जाम। तो जो पीजीटी का, जैसे कि जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह का जो पेपर है, अभी उसको बहुत टफ पेपर माना जाता है। तो आपने उसको कैसे अप्रोच किया? ठीक है। तो हमको आप कभी कभी बोला कि हम ये आपका ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे, लेकिन हमको कभी विश्वास नहीं हुआ। मेरा वाइफ को भी बोला ऐसे तो जुम्बिन ऐसा नहीं करेगा, वो बहुत पढ़ रहा होगा। ऐसे ही वो बोल रहे, नर्वस होके बोल रहे। तो आपने क्या क्या स्टडी मटेरियल्स यूज किया पॉलिटिकल साइंस में, एंड देन इवन फॉर इंटरव्यू ना, आओ ये एपीसीएस नहीं, एग्जामिनेशन, वो लोग तो क्योंकि अंडमान एंड निकोबार जा रहे, हाँ, उसको हम पूछ रहे जब दिल्ली। एक सेकेंड, किसी का जैसे माइक ऑन है। राजस्थान जैसे कि में। जब हम इंटरव्यू नहीं पहुंच जाता, मेंस क्लियर नहीं होता, तब भी आप इंटरव्यू दिया है उस समय भी ना। हाँ, तो आपने पॉलिटिकल साइंस वगैरह का क्या मटेरियल्स यूज किया, वो थोड़ा सा बता दीजिए सब। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस के लिए तो अच्छी, जब हम ये में था,
पीजी का जस्ट कंप्लीट हुआ था, तो आप ही हमको सजेस्ट किया था ओपी गोवा का बुक्स ना, थियरी और थिंकर्स के लिए। तो वो तो फाउंडेशन था मैंने मेरा ना, वो बेसिक फाउंडेशन था। उसके बाद हम पॉलिटी का मेरा नोट्स, खुद का हैंड रिटन नोट्स था। तो क्योंकि आप एक ही वो किताब लक्ष्मीकांत इतना मोटा है ना, उसको आप, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप उसको हमेशा बार बार पढ़ते रहेगा बोल के ना। तो हम, मेरा पॉलिटी का खुद का अपना नोट्स था। तो अब 10 years में लाइक कितना चेंज हुआ। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूज टू चेंज लाइक, और ये क्या बोलते हैं, और एजीआई चेंज होता था। तो आई यूज टू लाइक रब एंड अपडेट अपडेट ना, क्योंकि हम लोग का एग्जाम आता था 3 years के बाद, 4 years के बाद। तो वो मेरा मटेरियल्स हम है ये क्या था, लक्ष्मीकांत लोग से ही लेके हम अपना खुद का मटेरियल बना, उसको रिवीजन 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 इज द की एक्चुअली। उसके बाद हम वही अच्छी जैसे कि पीजीटी के लिए ना, मेरा हम कोई एक्स्ट्रा, हम आई डिड नॉट प्रिपेयर। लाइक आई सेड ना, इतना साल से हम पढ़ ही रहे, सो इट ऑल कल्मिनेटेड इनटू दिस वन। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम यही स्ट्रांगली एडवाइस करेगा आप लोगों की, प्लीज डू एज मेनी मॉक सेशंस एज यू कैन ना, बी इट फॉर द वो एमसीक्यूज, बी इट फॉर द राइटिंग सेशन, रिटर्न पोर्शन, और बी इट फॉर द मॉक, फॉर द इंटरव्यू के लिए ना। तो हम अच्छी का एमसीक्यू हमको बहुत हेल्प किया है यातुम सर का। सो हम अच्छी का एमसीक्यूज को हम मतलब बहुत आया भी है एक्चुअली, उसको किया है। एंड देन जो अच्छी जो नोट्स प्रोवाइड किया था क्लासेस में, उसको आई लिटरली आई जस्ट, मतलब ये एग्जाम के लिए हम उसको ही पढ़ा है और उसको ही देखा है। एंड देन माय पॉलिटी नोट्स ना, पॉलिटी को लाइक आई गेव लाइक बहुत फोकस दिया पॉलिटी को। तो वही है मेरा, वही सजेशन है कि डू एज मेनी मॉक सेशंस एज यू कैन, बोथ फॉर प्रिलिमिनरी लेवल, रिटन लेवल, एंड देन फॉर द ये इंटरव्यू ना। आप अपना फर्स्ट बेस आप अपना बना लीजिए, कितना आपको पढ़ना है, सॉरी, आपको कितना पढ़ना है, उसको आप अपना बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद आप मॉक सेशंस बीच बीच में आप अटेंड करते रहिए। तो आई थिंक जब इनका बेटी भी आ गई है क्या, बेटा है क्या? तो तो अभी जैसे कि ह्यूमन लाइफ में हम लोग का जो लाइफ होता है उसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन है ना, जैसे आपने भी बताया। तो एज ए वीमेन तो हम देखते हैं कि वीमेन लोग का तो और ज्यादा टेंशन रहता है, बहुत सारा मैनेजमेंट से ना। बच्चा को तो है ही है, पिताजी तो चलो कर कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता माँ का जैसा। तो जब ऐसा आप अप्स एंड डाउन आता है आपका लाइफ में, आ, आपका जब प्रिपरेशन जब नहीं हो पाता है, तो आप अपने आप को कैसे कंसोल करता था कि मतलब हमको करना है करके? तो क्या चीज आपको, मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से आता था आपका? वही अच्छी हम लाइक मेरा हम पहले भी बोला है जैसा, मेरा मेरा जर्नी हैज नॉट बीन स्मूथ ना, आई हैव इतना, इट हैज बीन क्वाइट अ चैलेंजिंग वन। तो आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है ना, वो दैट इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट, सिबलिंग सपोर्ट, and you're like how supportive is your partner, be it your boyfriend, girlfriend, or be it your husband or wife ना। तो स्पाउस का कितना आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इन लॉज का सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इट ऑल मेक्स इतना डिफरेंस लाता है आपको, आपका रास्ता को इतना इजी बनाता है। इवन इफ यू आर अ वुमन, एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। एंड एक आप मोटिवेशन आपका अंदर से ही आना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी इम्प्लांटेड फ्रॉम आउटसाइड। दैट विल पावर हैज टू बी इनकलकेटेड अपना से ही। और इसी का साथ हम ऐड करते हुए, आई वुड लाइक टू से दैट कि if you are sitting for any exam, or if you're aspiring to become an officer, or any successful career, your circle determines who you become। आपका सर्कल इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करेगा कि आप सक्सेस होगा कि नहीं ना। अगर आप ये ऐसे ही ऐसे ही बैठने वाला लोग के साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं, आप जब पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप ऐसे ही जो घूमते रहते हैं उन लोगों के साथ चिल आउट कर रहे हैं, देन यू विल बिकम दैट, आप वो फिफ्थ ऐसे ही बैठने वाला बन जाएगा ना। बट देन अगर आप जो कंपनी रख रहा है, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी एन ऑफिसर, और आप उन लोग ऑफिसर्स लोग के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और आप जो
आपका साथ जितना आप जैसा एस्पिरेशन रख रहे हैं, उसी लोगों के साथ जो आपका एस्पिरेशंस को कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसी लोगों का साथ अगर आप, वो आपका इनर सर्कल में है, देन दैट मोटिवेशन कम्स नेचुरली, है ना, वो आपको पुश करेगा। तो चूज योर सर्कल वाइजली। आई रियलाइज दिस क्वाइट लेट, पर्सनली आई रियलाइज दिस क्वाइट लेट, लेकिन जब आपका सर्कल ठीक रहेगा, देन आप मोटिवेटेड भी रहेगा, एंड देन आप इट वॉन्ट सीम दैट इम्पॉसिबल, वो आपका वो डेस्टिनेशन वॉन्ट सीम दैट इम्पॉसिबल। और तो थैंक यू। और कभी ऐसे हम्म, हुआ क्या कि किसी ने आपको बोला, रिलेटिव्स ने, यूजुअली रिलेटिव्स लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमको भी बहुत बोलता है, तो ऐसे बोला क्या कि अभी छोड़ दो, क्या करेगा इतना, हो गया, बच्चा भी हो गया, पति भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो क्या पढ़ाई करते रहने, कितना पढ़ेगा, बूढ़ी हो गई, ऐसा कोई बोला कभी? हाँ, एक्चुअली आई थिंक आई हैव शेयर्ड विथ यू आल्सो दिस, ये सब चीज ना। तो ऐसा सिनेरियो को कैसे डील करते हैं हम? हाँ, करना चाहिए इस पर तो। हाँ, हाँ, ऐसा ये सिचुएशन भी आया था, ऑब्वियसली आया था, मैंने नॉट कि मत करो पढ़ाई, लेकिन ऐसा 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 सिचुएशन आया था कि अम, तुम्हारा भी मतलब हो, तुम भी मिलते मिलते रह जाता है, मैंने ऐसा ऐसा टाइप ना, समथिंग इंसिनुएटिंग कि आप तो क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट रह गया ऐसे, वो सब भी आता है। एंड आई एम टेलिंग यू ना, इतना दिल दर्द होता है, इतना लाइक यू फील सो disheartened ना, देन यू क्राई, देन यू स्लीप ओवर इट, सुबह उठो, then you focus on your journey and talk to people like Achinyatum who will motivate you. That's what I did. Now Achi knows. हम And तो I, सबका सुन। हाँ, हाँ, वही। ठीक है, तो ऐसा, ये सिचुएशन एक्चुअली बहुत रियलिस्टिक है, हमको भी बहुत बार बोला, पियोन भी ज्वाइन कर लो, ऐसा करके बोलते हैं, या छोड़ हाँ, दो हाँ, ना, इसमें हाँ, ऐसा ही हाँ, है। हाँ, तो जुम्बिन, सी ऑल्सो डेल्ट इट वेरी नाइसली, कि गिव अप नहीं किया एंड देन आगे बढ़ते गए। एंड देन रिगार्डिंग द इंटरव्यू ना, जैसे जी, कि अच्छा। एस्पायरेंट लोग का कुछ क्वेश्चन उनसे नीचे लिखते रहो, रिगार्डिंग द इंटरव्यू। जैसे बहुत लोग को ऐसा है कि आप ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश बोलेगा ना, ना हिंदी बोलेगा ना, क्या होगा बोल के ना। हाँ, तो हाँ, आपने क्या इंटरव्यू में क्या यूज किया, इंग्लिश बोला ना, हिंदी बोला ना, क्या यूज किया आप? और इंग्लिश हाँ। कितनी करनी है वो भी बता दीजिए। था लास्ट कॉम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जामिनेशन का था इंटरव्यू। तो उसमें तो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही गया। एंड एक्चुअली मेरा ये मार्क्स इट वाज नॉट बैड, ये का लास्ट वाइवा का ना, इट वाज नॉट बैड, उसको तो पूरा इंग्लिश में ही गया। तो लेकिन ये जो पीजीटी का में था, तो हम लोग को जो माइक्रो टीचिंग करने देते हैं ना, उसको तो आई डिड इन इंग्लिश ओनली बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन दैट ना। बट हम हमारा जो ये था, बोर्ड मेंबर था, वो हमको हिंदी में बात कर रहा था। सो लाइक आई हैड टू रिप्लाई हिंदी में, हम भी रिप्लाई हिंदी में किया। ऐसा था। तो इट डिपेंड्स कि ऐसा नहीं है कि आप जाके इंग्लिश ही बोलना है, हिंदी ही बोलना है, ऐसा नहीं है। आप एक रूम में जब जाता है, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाता है, देन यू नो आप एक वो माहौल को आप ये रीच कर लेना है, व्हाट द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यूअर जो कैसा है। ये पीजीटी का में हमको हिंदी में पूछा मैडम ने। तो आई रिप्लाई, हम लोग का आधा तो हिंदी में गया। फिर जब सर लोग इंग्लिश में बात किया, तो हमने इंग्लिश में बात किया। तो ये है, लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, बट देन इट डज नॉट, व्हेन यू हैव द ये ना कंटेंट, अगर आपके पास जो सब्सटेंस है, तो आई डोंट थिंक वो इतना मैटर करेगा। थैंक यू। तो माहौल को देख लेना है, ठीक है, सब लोग, साउथ इंडियन हाँ, बैठेगा तो उधर में जाके हिंदी बोलेगा तो हाँ, नहीं हो ना, दैट इज द, हाँ, हाँ, हु इज हाँ, सिटिंग इन द बोर्ड। तो अभी इसका बात ऐसा है कि अभी जो टीजीटी एग्जाम आने वाला है ना, तो टीजीटी हाँ। एग्जाम आने वाला है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा है आपको कि लास्ट जो 1 मंथ है उसको कैसे यूज करने से होगा बोल के, टीजीटी एस्पायरेंट लोग आपका। ओके, हम वही बोल रहे हैं, देयर इज नो ये क्या कहते हैं, मॉक 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 टेस्ट करते रहिए ना, नो वेयर यू स्टैंड। उसके बाद ऐसा ऐसा होता है कि और हम तो सोचते हैं कि अगर आपके पास टाइम एंड रिसोर्सेस है, तो फिजिकली जाके दो।
वहां पे ना सेंटर में एटलीस्ट एक जगह पे यू एनरोल योरसेल्फ फिजिकली, वहां जाके दो। ऐसा होता है कि आप जब आप मॉक सेशन कर रहा होता है तो कुछ कुछ आपको जो पता नहीं होता है, जब आप उसको आंसर देखते हैं तो वो रह जाता है ना। तो ये लास्ट 1 मंथ में आई वुड से सजेस्ट कि आप अपना बेसिक्स तो सेट हो गया अभी, जो जानना था जानता है, लेकिन माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स अभी, ये तो पूरा एमसीक्यू पूरा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, दैट इज मोर ट्रिकी, दैट्स ट्रिकियर। ये पूरा एमसीक्यू होने से और ट्रिकियर हो जाता है सिचुएशन। तो आप लोग जितना सके ये करिए, मॉक मॉक टेस्ट देते रहिए इसमें, और ये रिवीजन कीजिए मॉक टेस्ट का, एंड क्वेश्चंस लोगों भी देखिए, रिवाइज कीजिए ना। तो उसमें से आ जाने से तो कितना अच्छा है। और क्या था, और वही था ना अच्छी और वही पूछा ना। वही है, वही पूछा है। और हम्म। एक क्वेश्चन ये है कि आपका ऐसा क्या गलती हो गया लगता है जिससे आपको लगता है कि मतलब जो एपीसीएस में रह गया इंटरव्यू में, तो क्या हाँ करने से, राइट करने से? पिक्चर पिक्चर अभी बाकी है ना। पिक्चर बाकी है। हाँ, नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं हम इसको। आई थिंक मेरा जो आई फील दैट कि हम उतना कंसिस्टेंट नहीं था जितना हमको होना चाहिए था। अ, और हमारा समय में ऐसा होता था कि 3 इयर्स निकलता था, 4 इयर्स के बाद निकलता था, तो एक गैप हो जाता था ना। एंड देन आई टोल्ड यू ना, आई एम लाइक आई सेड, आई एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑफ योर सर्कल ऑफ पीपल दैट यू सराउंड योरसेल्फ ना। तो उसका ऊपर, सो आई एम नॉट सेइंग कि like I was in a bad company, but your circle determines, your aspirations, and they आपको उन लोग सप्लीमेंट करते हैं आपका जर्नी को ना, आपको एनरिच करते हैं आपका जर्नी को। तो आई थिंक उसमें थोड़ा मेरा ये हो गया कि कंसिस्टेंसी थोड़ा कम हो गया। एंड देन जब कंसिस्टेंसी आ गया, देन मदरहुड हैपेंड। सो नॉट ब्लेमिंग दैट फेस, बट तब थोड़ा ब्रेक हो गया ऐसा करके। बट देन माई चिल्ड्रन आर माई मोटिवेशन, मोटिवेटर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। उन लोग नहीं होने से हम पीजीटी भी क्लियर नहीं करना था। ग्रेट। तो जैसा कि आंसर राइटिंग मैम, इफ यू टॉक हाँ अबाउट आंसर राइटिंग, वी ऑल नो दैट आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन स्टूडेंट लोग जब बोलते हैं तो लिखता नहीं है ना, एक दो लिखने के हाँ बाद हाँ गायब। हाँ हाँ हाँ। तो यस यस। हाँ हाँ आप क्या हाँ, यस बोलेंगे? यस। यू आर ऑल्सो हाँ राइटिंग आंसर शुरू में ना, आपका हाँ हाँ। आंसर, यू हैव अ गुड लैंग्वेज, आपका वो एक प्लस पॉइंट था। लेकिन आपने कितना आंसर राइटिंग किया और कितना इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग? एक्चुअली अच्छी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। ओके, हम आंसर राइटिंग करता ही नहीं था, मतलब पता नहीं। आई यूज टू लाइक, हमको वेस्ट टाइम वेस्ट लगता था ना पहले आंसर राइटिंग। आई वाज लाइक हमको पता है तो आई राइट इट ना, ऐसा ऐसा सोचता था। लुक, आई हैव दैट थॉट प्रोसेस व्हिच वाज वेरी रॉन्ग ऑब्वियसली। तो हमको लगता है कि आप लोगों को आंसर राइटिंग तो करना ही करना है ना। तो हम, मेरा एपीसीएस वाला में हमें क्या करता था कि 3 आवर्स एट ए स्ट्रेच हम बैठ के आंसर राइटिंग करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। हम हार्डली दिन में 6 7 आवर्स ही पढ़ पाता था ना, बच्चा लोग बच्चा होके। तो अगर हम उसमें 3 आवर्स आंसर राइटिंग करने से मेरा मतलब सिलेबस इतना वास्ट होता था। तो हम ऐसा करता था कि आई यूज टू गिव माई सेल्फ 5 मिनट्स, तो वो 5 मिनट्स में हम एक आंसर लिखेगा। तो हम ऐसे माइक्रो माइक्रो मैनेजमेंट करता था। वही आई सेड ना, एडेप्टेबिलिटी इज द की। तो अपना सिचुएशन के हिसाब से हमको 3 आवर्स बैठ के मॉक लिखने का टाइम ही नहीं था मेरे पास, लिटरली नहीं था। अगर हम उतना लिखता तो हम फिर पढ़ने का टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए हम जो ऐसा करता था, 5 मिनट्स 6 मिनट्स देगा खुद को, और आंसर हम ये करेगा तो हम उसको लिखेगा, ऐसा ना। ऐसे अप्रोच रखा था हम जो। और बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग जो, क्योंकि वहां पे जाके ऐसा हो जाता है कि वी गेट कैरीड अवे ना, कुछ आंसर्स जानने वाला आ जाने से हम लोग उसमें 10 15 मिनट्स ये कर देते हैं। लेकिन बट इफ वी डिवाइड, तो हम लोग एक आंसर में मैक्सिमम 6 6 मिनट्स वी कैन अफोर्ड ना, 6 6 मिनट्स वी कैन अफोर्ड। तो उसमें उस माइंड को ऐसा ट्रेन करना पड़ता है कि उस 6 मिनट्स में आप रिकॉल भी करना है, हैंड राइटिंग को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए यू नीड प्रैक्टिस। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आंसर राइटिंग को तो आपको करना ही करना है, इफ यू आर सीरियस, डोंट बी लाइक मी। आपका स्ट्रेटेजी को पूछा हुआ है इसमें कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में क्या स्ट्रेटेजी आपका लेके गया था? एज ए लाइक यू, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम लाइक एज ए
मैरिड वुमेन आप ना, जो भी है, हाँ एज ए मैरिड वुमेन बताए। देखिए इनका क्या है कि वट एवर सी सेइंग, उनका अपना जो है मैरिड वुमेन के हिसाब से बोला कि वो टाइम कंस्ट्रेंट है उनके पास ना। तो आप लोग हम्म उसको उसे 6 घंटा ही पढ़ा है बल्कि हम भी पढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हाँ बट नहीं ऐसे नहीं करना है। ऐसा नहीं करना। हाँ, तो आप हाँ। स्ट्रेटेजी थोड़ा बता दीजिए अपना प्रीलिम्स मेंस वगैरह का। अच्छी पीजीटी को लेके ना। हाँ पीजीटी का बता दीजिए पहले, उसके बाद में उसका भी बता दीजिए हम। पीजीटी को लेके सच कुछ इतना ये नहीं था। आई लाइक आई सेड ना, हम तो इतना साल से प्रिपरेशन कर रहे, तो मेरा बेस वाज बिल्ट इन दीज इयर्स ना। तो प्रीलिम्स से पहले हम आचिका एमसीक्यू मॉक टेस्ट आई आई जॉइंड। तो हम वो मॉक प्रैक्टिस करता था ना, और ऑनलाइन मॉक ये करता था। उसके बाद रिटर्न में भी सेम, रिटर्न में भी हम आई आई अगेन आई पेस्टेड आची हमको ज्वाइन करा दो बोल के, एंड देन ही वाज काइंड एनफ कि हमसे पैसा भी नहीं लिया, तो उसको ज्वाइन किया। तो उसमें भी आई यूज टू लाइक रीड, एंड देन हम अभी जैसे बताया ना, थोड़ा 5-6 मिनट्स निकाल के हम जो लिखता था। 3 आवर्स का तो हम नहीं बैठाई कभी एट ए स्ट्रेच ना। तो ऐसे करके, लेकिन आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग तो वो ये मॉक सेशन अटेंड कीजिए ना, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए ना। उसके बाद आप यू करंट अफेयर्स जिससे भी टच में रहिए ना। ऐसे होता है कि अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता है, तो आप वो एग्जाम में आओ ना ना आओ, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो जब आप वो करंट अफेयर्स, आप यूर अपडेटेड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, देन ऑटोमेटिकली यू यू बिकम कॉन्फिडेंट ना, कि आपको पता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, एंड देन यू हैव एन ओपिनियन अबाउट इट, राइट। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट मॉक सेशंस कीजिए एंड देन रीड योर करंट अफेयर्स। ओके। उसके बाद ऐसा है कि अभी आप 2 इंटरव्यू दिया है, एक ने पूछा है यू हैव मेड इट टू 2 इंटरव्यूज। तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि जो आपको याद है कि ये क्वेश्चन हमको पूछा था करके। इस बार का पीजीटी का ना, अच्छी। एपीसीएस का भी पीजीटी का भी। ओ एपीसीएस पीजीटी का तो इस बार हम लाइक हाँ, हमको पूछा था कि वाई यू, इतना गैप हो गया मैंने ना आपको, कि इतना गैप हो गया, व्हाई आर यू लाइक हियर, ऐसा करके, लाइक दैट दैट वाज जस्ट टू टेस्ट टेस्ट मी आई गेस। तो ऐसा पूछा था कि इतना गैप हो गया कि, और ऐसा मदर आप सकेगा क्या अभी करने के लिए बोल के। तो हम्म। आई रिप्लाइड कि that this long journey shows my consistency, that this long journey shows my reflects my perseverance and my resilience na. And हम्म। abhi my I have kids, and then I will not be the first mother on earth to be a working mother, right? So I literally said that कि मतलब there's been like more like many successful women who has carved this path for me. तो वो एक पूछा था, तो उसको हम थोड़ा याद आ रहा है अभी। वो तो ये जो एपीसीएस पूछा था। फर्स्ट इंटरव्यू में तो बहुत जवान था, 2014 आई थिंक हाँ ना। हाँ हाँ, 2000, हाँ। 14 का था लग रहा है, उसमें दोबारा। अच्छी 17, 14 14 7, 16 में 16 में दिया। दिया था, 16 में दिया था, हाँ अच्छी 16 एग्जाम में। है पहले 14 बतरी एग्जाम होके 16 हो गया था। हाँ 16, हाँ हाँ हाँ। इंटर लोग जिसमें मिल गया तो उसमें बेसिकली And we have discussed yesterday that these were the people who माइक ऑफ were कर रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड। highly marginalized. तो उस समय, और जो उस समय में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन था, एंड देन जो लास्ट टाइम का इंटरव्यू में क्वेश्चन था, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ गया आपको क्वेश्चंस में? ओके। हाँ, हम जो लाइक ऐसे ये हम आई एम द राइट कैंडिडेट टू आस्क दिस ना। उस समय दिया, और अभी रिसेंट को भी आई सेट ना। तो हम्म। एक्चुअली अभी बहुत एक डिफरेंस आया है, वो एक एनोनिमिटी ना आपको। जो ये था, जो इंटरव्यू जो बोर्ड मेंबर्स है, उनको पता नहीं है कि आपका नाम पता नहीं है उनको, आपका ट्राइब पता नहीं है, आपका एजुकेशनल, यू आर नॉट सपोज टू टेल देम योर एजुकेशनल ये अचीवमेंट्स।
तो जो पहले वाला में क्या होता था कि दे आपका पूरा सीवी आप सीवी बना के ले जाता था ना, कि आपका आप कहाँ से कॉलेज, कौन सा कॉलेज से पास किया, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो तो बेस्ड ऑन डेट वो सब बहुत सारा क्वेश्चंस आता था। तो अभी का इंटरव्यू में ऐसे है कि दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड। तो आपका उनको पता नहीं आप कौन सा ट्राइब से है ने, जो जो है इट्स हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन दैट 15 20 25 मिनट्स। तो वो एक सिंगल मोस्ट ये रहा डिफरेंस है अभी और पहले और अभी में। हाँ, तो और एक क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एक्चुअली। सो हम्म, इतना टाइम लिमिट, आपके पास टाइम इतना कम है ना, एंड हम्म, देन एपीसीएस का मेंस का सिलेबस इतना बड़ा, तो हाँ कोई पूछ हाँ। रहा है कि आपका स्ट्रेटेजी क्या था, मेंस को कैसे करके मेंस को क्लियर किया, एंड देन प्रीलिम्स और मेंस का क्या पढ़ाई अलग अलग से किया क्या, उसको भी पूछ रहे हैं कोई। और इस अभी हमको ऐसे हो गया कि हम इतना साल पढ़ लिया ना, तो लाइक हम कुछ अलग कुछ ये कुछ स्ट्रेटेजी तो नहीं किया था, नहीं करता है। लेकिन इस बार हम जो जो लास्ट एपीसीएस में हम जो अलग एक ये हम जस्ट आई टुक वन अप्रोच। हमने जितना वो है सिविल यूपीएससी का जितना पुराना क्वेश्चन पेपर्स है ना, जितना वो है जीएस लोग का, तो उसको आई एक बुक मिलता आता है, बहुत सारा मार्केट में बुक है जो कंपाइल्ड वाला ना। तो हम आई ट्राई टू कवर एज मेनी एज आई कैन ना वहां से। और तो हम क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं था इतना सारा सिलेबस पढ़ने का, तो हम उसी वो जो पुराना ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स है उसी को ही हम जो अ, देखा हम जो। देन अभी हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन पूछेगा ना। हम्म, अभी ऐसा है कि ये आपका जो अभी फ्यूचर का कुछ प्लान है क्या, कि यू विल गिव एग्जाम्स अगेन, क्योंकि अभी ऐसा था कि बहुत लोग हम नहीं देगा सोचता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर सोचता है कि लालच जाग जाता है दिल में, हाँ हाँ देना है बोल के ना। हाँ तो वो हाँ लालच जागेगा ना, अभी आपका हो गया, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आर यू हाँ। कंटेंटेड और यू आर एस्पायरिंग फॉर मोर। अम, देखो what I have learned in this like so many years of disappointments and failures, कि do your work quietly ना, don't let people know what you're doing. uh, Keep your circle small, focus on your studies. मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग का यहाँ में एक ट्रेंड आ गया अभी कि this many people from this type is has cleared prelims, this many people from this tribe has reached the the written stage, the viva stage ना. So these are unnecessary ना, ये unnecessary distractions है, unnecessary expectation, एक burden ना, burden of expectation आ जाता है आपको ऊपर में. So what I suggest, थोड़ा सा दे दिया. सो व्हाट आई सजेस्ट इज ये कीजिए आप, यू डोंट लेट पीपल नो मतलब व्हाट यू आर अप टू ना, वर्क साइलेंटली एंड लेट योर सक्सेस बी द नॉइस लाइक दे से, राइट. तो ऐसा कीजिए. एंड इन माय केस मेरा एक गलती ये हो गया कि आई वॉज वेरी लीनियर इन माई प्रिपरेशन ना. हम कभी वो नहीं दिया, बाकी एग्जाम दिया ही नहीं. 3 बार दिया ये जर्नी में, 3 बार आई सेट फॉर द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और हम बाकी कुछ एग्जाम नहीं दिया बीच में. तो डोंट बी सो लीनियर, ओके. दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. हैव अ प्लान बी. देख पहले हम लोग का समय में ऐसा होता था कि 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद आता था एग्जाम, वो ये जो नोटिफिकेशन ना. लेकिन अभी अभी क्या हो गया कि अभी स्ट्रीमलाइन कर दिया ना, तो एवरी ईयरली आता है. तो यू सेट अ गोल ना, रियलिस्टिक गोल सेट करो. यू गिव योर सेल्फ 3 इयर्स, 10 इयर्स, नॉट 10 इयर्स, सॉरी, यू गिव योर सेल्फ 3 इयर्स, 5 इयर्स. आई एम सो सॉरी. या यू गिव योरसेल्फ 3 इयर्स 5 इयर्स, दो एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम सेट करो. एंड कीप अ प्लान बी. आदमी लोग बोल, पीपल से दैट कि इफ यू हैव अ प्लान बी तो आप इतना फोकस नहीं करेगा. लेकिन माय फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव लर्नड इज दैट सबका नाम वो लिस्ट में नहीं होगा ना. इट्स नॉट पॉसिबल, देयर आर लिमिटेड सीट्स. एंड सबका नाम उधर में नहीं होगा. इवन इफ वी आर as talented, we may be as talented as them or maybe more, you never know, right. लेकिन सबका नाम वो लिस्ट फाइनल लिस्ट में नहीं होगा. सो अपना एक प्लान भी रखना रखना एक बहुत जरूरत है. गिव योर सेल्फ अ टाइम फ्रेम, लाइक आई सेड 3 इयर्स 5 इयर्स डेडिकेटेड. मतलब आप प्रिपरेशन कीजिए, दीजिए प्रिपरेशन कीजिए, दीजिए. बट इफ इट्स नॉट हैपनिंग, नो योर लिमिटेशंस ना, नो व्हेन टू यू नो आप अपना गोल पोस्ट को बदल बदल दीजिए. वो
that is called pragmatism ना, आप एक pragmatic decision लीजिए. तो that's what I would suggest आप सबको. ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड देन लास्ट एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि एक एक ये भी क्वेश्चन है कि आपका ये क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाट शुड बी द अप्रोच इफ समवन इज फ्रॉम अ पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे कि इकोनॉमिकली बैकग्राउंड वीक है एंड देन फैमिली को सपोर्ट करना है ना, यंगर सिबलिंग्स को सपोर्ट करना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, एंड देन साइमल्टेनियसली इफ यू ट्राई टू सपोर्ट देन इट इज हैम्परिंग द सिविल सर्विस प्रिपरेशन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात आप लोग सब सुन लीजिए कि सी इज नॉट एन एक्सपर्ट ना। अपना जो भी देगा, एक एग्जाम पास होने से ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का एडवाइस दे सकेगा, बट सी कैन डेफिनेटली शेयर हर व्यूज़ क्योंकि एक्सपीरियंस है। तो व्यूज़, आप अपना व्यूज़ थोड़ा बता दीजिए इसको, आपका ये सुहारी। ये ये एक बहुत पर्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आई फील दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू बी आंसरिंग दिस ना. मेरा जर्नी तो मेरा जर्नी हम आपको बताया है, बट देन बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड अ गुड सपोर्ट सिस्टम ना, मेरा फैमिली ठीक था. एंड देन माय हस्बैंड लाइक माय माय हस्बैंड लाइक वी हैव बीन टुगेदर सिंस वी वर 19 इयर्स ऑफ एज. तो वो 23 इयर्स में उनका उनका उसका तो जॉब 23, तो हम लोग जब 23-24 इयर्स हो गया तभी उनको जॉब मिल गया था. तो like finance in this front financial front में like I never had to तो हम ये humbly बता रहे like कि आई एम नॉट द राइट पर्सन कि हम आपको बता सके कि इस ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि इट वुड बी वेरी हिपोक्रिटिकल ऑफ मी अगर हम यहाँ से आपको जो स्पेस से हम आके बताएगा कि ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं है. आई डोंट नो, मतलब ये हमको मतलब ये मेरा वो स्पेस, मेरा अपना स्ट्रगल था, लेकिन मेरा वो स्ट्रगल वो स्पेस से नहीं था. तो हम ये 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 सिनेरियो में आपको हम आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गिव एनी एडवाइस. बट आई वुड जस्ट से कि लाइक आई सेड, डर के आगे जीत है. तो तो आप भी कंसिस्टेंट ट्राई करते रहिए. अगर आप ये सोल्यूशन ढूंढने से तो क्या नहीं मिलता है ना, तो आप डटे रहिए आप भी. तो वही वही हम बोलेगा, उससे ज्यादा तो आई थिंक इट वुड बी हिपोक्रिटिकल ऑफ मी टू कमेंट ऑन वेरी ऑन दिस. वेरी गुड आंसर। तो बेसिकली एक पूछा कि हार्डेस्ट ऑब्स्टेकल आपका लाइफ में क्या था अभी तक जिसने आपने फेस किया है? एक्सेप्टिंग द फेलियर ना. इट हम्बल्स यू डाउन. चाहिए फेलियर, चाहिए लाइफ में. इट हम्बल्स यू डाउन. तो वो लाइक आई सेड, वो ऑब्स्टिकल जो मैंने, आप यू आर बैटलिंग योर सेल्फ ओनली ना. आपसे ज्यादा आप खुद से ज्यादा आपका कोई ये नहीं है, दुश्मन नहीं है, एंड आपका कोई दोस्त नहीं है. तो यू हैव जो है वो आप अपना साथ ही आपको, यू हैव टू फाइट योर बैटल्स विद इन. सबसे पहले अपना अंदर का बैटल को आप जीतना पड़ेगा. सोसाइटी का बैटल इज लाइक दैट इज आउटसाइड, राइट. लेकिन आप जो अपना बैटल है, समटाइम्स यू एक एग्जामिनेशन आप क्लियर नहीं करने से यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ वर्थ ना. आप वही सोचते हैं कि एम आई गुड एनफ, एम आई नॉट गुड एनफ. क्या था मैंने, हम तो ठीक तो पढ़ रहा था, ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ. नो, यू स्टार्ट डाउटिंग इट ना. तो वो चीज को आप प्रोसेस करके आप यू हैव टू रियलाइज दैट कि समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट मेंट फॉर यू. एंड देन समटाइम्स द अप्रोच इज दैट यू आर हैविंग, आप जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं पढ़ाई का वो गलत है. तो उसको चेंज करके देखिए इंस्टेड ऑफ सेल्फ ब्लेमिंग ना. तो मेरा साथ भी ऐसे ही हुआ था. आई एक्सेप्टिंग माई फेलियर, इट वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग आई थिंक. तो और मेरा खुद का बैटल जो ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था, मेरा थॉट प्रोसेस जो ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था. इन सच सिनेरियो आई वुड सजेस्ट आप रीच आउट करो पीपल हु मोटिवेट यू ना. तो हम पहले ही बोला है, आई यूज टू कॉल अप अच्छी ऑल्सो. हाँ अच्छी, हम नहीं सकेगा लग रहा है, नहीं होगा जैसा लग रहा है, ऐसा ऐसा ना. सेल्फ डाउट, वो वी आर ह्यूमन राइट. तो सेल्फ डाउट तो होगा ही होगा, आएगा ही आएगा. लेकिन यू हैव टू फाइंड द वे अराउंड इट ना. आप जिसको आप यू लुक अप टू, पीपल यू लुक अप टू, पीपल हु रियली विश आपके लिए जो सब सच्ची का अच्छा सोचता है, यू रीच आउट टू देम ना. तो दे विल, कुछ नहीं होने से भी उनका बात सुन के ही लाइक इट विल बी लाइक अ blessing for you. So reach out to people who inspire you, who motivate you.
और एंड वही है मेरा देन लाइफ का मतलब मेरा सबसे बिगेस्ट ऑब्स्टिकल मेरा खुद का थॉट प्रोसेस था, खुद का सेल्फ डाउट था, एक्सेप्टिंग माय फेलियर था, एंड देन आई केम आउट ऑफ इट। वो जो मेरा सक्सेस है, इट्स नॉट दैट कि आई क्लियर्ड पीजीटी ना, आई एम सो blessed that today I have cleared an exam, but this is not my achievement. This clearing an exam is not my achievement, but clearing my, my doubts, that is what I would consider as my achievement, I think, at this point in my life. करेक्ट। अभी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि अभी 2 महीना बचा है, 12 वीक्स, तो उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा क्या बोल के पूछा है किसी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछे। 2 महीना, 2 महीना में ना, हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा ना? हमको तो लगता है कि हो पाएगा, क्यों कैसे नहीं हो पाएगा? आप अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक डज नॉट मीन कि आप अभी 1-2 महीना से प्रिपरेशन शुरू कर दे, ऐसे नहीं है। आप अगर आप कॉलेज में अच्छा था, मतलब आप स्कूल्स में अच्छा था, स्कूल में अच्छा था, कॉलेज में अच्छा था, कंसिस्टेंटली अच्छा था, और आप क्या बोलते हैं, आप एंड देन यू आर विलिंग टू पुट इन द हार्ड वर्क, ये 2 मंथ्स में आई थिंक इट्स डुएबल। और एंड देन एमसीक्यूज आर वेरी ट्रिकी ना इसमें, यू नेवर नो। हाँ, वो जानने वाला लोग भी नहीं हो मतलब नहीं हो पाता है इन लोग किसी किसी का, और कभी कभी समटाइम हो जाता है किसी का ऐसे ही। तो इट्स वेरी ट्रिकी एमसीक्यू, सो डोंट गिव अप। वही है, एग्जैक्ट 2 मंथ्स इज एनफ आई थिंक अटेम्प्ट करने के लिए एमसीक्यूज। एग्जैक्टली 2 मंथ्स एनफ होता है, क्योंकि किसी किसी का बोलते हैं कि सर मेरे तो गलती से पास हो गया बोल के मैसेज भी करता है हाँ ना, हम तो ऐसे हाँ पढ़ रहा था बोल के। तो बेसिकली हाँ, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हर जर्नी इज, इट इज नॉट अबाउट क्लियरिंग वन एग्जामिनेशन, ना इट इज अबाउट फाइटिंग योरसेल्फ। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट बेसिकली लूज योर होप, ना वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जुम्बिन को देखने से हम लोग क्या सीखता है कि बेसिकली कि डटे रहना है अपना, ना। एंड देन इकोनॉमी वाला जो इशू इशू वाला उसका हम अभी आंसर देगा। तो जुम्बिन आप लास्ट कुछ फ्यू फ्यू वर्ड्स बोल दीजिए, एंड देन यू कैन बेसिकली लीव ओके ना। ओके, हाँ ओके। फर्स्ट फिर वंस अगेन थैंक यू अची, हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली हम जो जो सोचा था, आई थिंक आई हैव सेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो और लास्ट, मेरा लास्ट एक पॉइंट है, लाइफ में अगर आप इतना फेलियर देखते हैं ना, आप जब आप इतना फेलियर देख लेता है और आपको सक्सेस मिलने के लिए इतना टाइम लगता है ना, देन देयर इज हाई चांस दैट यू बिकम बिटर, है ना? अरे, उसको मिल गया, हमको नहीं मिला है। इट्स हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट, एट द एंड ऑफ द डे। तो एक बिटर होने का बहुत एक हाई चांसेस होता है। आई थिंक वी शुड नॉट dwell on that, उसको ओवरकम करना बहुत जरूरत है। आई हैव बीन देयर इन दैट सिचुएशन, यू शुड बी हैप्पी फॉर पीपल हु आर, मतलब जो जिनको आगे मिल रहा है, यू हैव टू चीयर फॉर देम, यू हैव टू बी हैप्पी फॉर देम, और उनसे सीखने का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिफोर वाइंडिंग अप, मॉक सेशंस कीजिए, जैसे भी मॉक सेशंस कीजिए। मॉक प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट कीजिए, एमसीक्यूज कीजिए, उसके बाद रिटर्न के लिए राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, एंड इंटरव्यू के लिए तो मॉक इंटरव्यू तो जाना ही जाना है। जाना 4 जाओ, 5 जाओ, मॉक इंटरव्यूज आर गेम चेंजर्स ना, क्योंकि हम लोग आई मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मॉक इंटरव्यूज आर गेम चेंजर्स। तो जैसे भी मॉक इंटरव्यू पे आई थिंक आई पुट एनफ एम्फोसिस ऑन इट टुडे। तो और जो भी मेरा जो यहाँ में कॉमरेड्स लोग है, अच्छी का कॉमरेड्स लोग है, उनको सबको ऑल द बेस्ट। टाइम आएगा, देर आएगा, दुरुस्त आएगा। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा क्वेश्चन एक और एक दो निकल गया। ठीक है, अभी ओ, मॉक बोला, मॉक हाँ। में जैसे कि जान पहचान वाला मिल जाने से क्या करना चाहिए? मॉक इन हम एक मॉक इंटरव्यू घुसा, वहां पे मेरा ये बोर्ड में अचिन्यातुम बैठा था। फॉर अ सेकेंड आई वॉज लाइक कि वापस निकल जाएगा क्या बोल के। बट नहीं नहीं, जो भी सिचुएशन है यू हैव टू, क्योंकि मॉक में इंटरव्यू का दिन में भी तो यू नेवर नो ना कि सिचुएशन कैसा हो जाएगा ना। आपको किस तरह का इंटरव्यूअर मिल जाएगा ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो मॉक में भी अगर आपको जान पहचान मिलने से, यू जस्ट गो, प्ले अलोंग, बी योरसेल्फ ना। आप उनको जो पूछना है वो पूछेगा, आपको आपको जो अपना रखना है वो रखेगा। बेसिकली प्रैक्टिस तो करना है हम लोगों को ना। तो और
हाँ तो वही है, तो आई वुड सजेस्ट कि मिलने से भी मिलने दीजिए, योर फोकस शुड बी ऑन योर गोल। चलो, थैंक यू जुम्बिन फॉर कमिंग एंड ओके। शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड देन बूस्टिंग द मोरल ऑफ माय कॉमरेड्स एंड आवर कॉमरेड्स। तो आप भी फिर से दीजिए, मत रुकिए ना, दैट्स व्हाट आई वुड से, क्योंकि ऑलरेडी लाइक पढ़ आई लिया सेड, मेंटेन लो प्रोफाइल एंड डू योर है। ओन थिंग। एग्जैक्टली। लिस्ट में नाम नहीं लिखना, ये हमको सबसे पहले बताते हैं कि लिस्ट में नाम नहीं डालना है, पास होने के बाद ही हम जाएगा और हाँ क्या। हाँ हाँ हाँ, चल, होगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।